गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इस वीडियो में मैं आपको रॉयल्टी अकाउंट की फर्स्ट इलस्ट्रेशन कराऊंगी और उसकी स्टेटमेंट हमारे पास में है। गोपाल कोल कंपनी ने एक माइन लीज पे ली है मैसूर कोल कंपनी से। तो जो गोपाल कोल कंपनी है वो हमारा लेजी है और मैसूर कोल कंपनी हमारा लेजर है। 10 साल यहाँ पे लीज का पीरियड दिया हुआ है। रॉयल्टी का रेट दिया हुआ है 6 रुपये पर टन। मिनिमम रेंट दे रखा है आपको 20,000 और 2014 से लेकर 2018 तक का डाटा गिवन है टन में। और नीचे आपको दिया जनरल एंट्री बनाओ और लेजर अकाउंट बनाओ लेजी की बुक्स में। अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर को। और आपके पास यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का राइट है वो फर्स्ट 4 ईयर में ही है। लीज के फर्स्ट 4 ईयर में अगर आपकी शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं होती तो वो लॉस होगा लेजी का और उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी खुद ही बेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो हमारे पास गिवन है ईयर वो लिख लेते हैं। 2014, 2015, 2016, 2017, 2018। उसके बाद हमारे पास जो आउटपुट गिवन है वो टन्स में गिवन है। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं टन्स में। 2014 में आउटपुट हमारे पास है 1000 टन। 2015 में हमारे पास गिवन है 2500। 2016 में हमारे पास है 4000 टन। 2017 में हमारे पास है 5500 टन और 2018 में हमारे पास है 6000 टन। अब रॉयल्टी का रेट दे रखा है 6 रुपीज़ पर टन। स्टूडेंट चाहो तो आप अलग से यहाँ पे एक और कॉलम बना सकते हो जिसमें आप रेट लिख सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में ईयर वाइज रेट अलग हो तो उसमें आप रेट मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अलग से कॉलम नहीं बनाया, मैं 6 को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी क्योंकि सभी हर साल रेट सेम है। तो हम यहाँ पे रॉयल्टी का अमाउंट निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके। 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 6000। 2500 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 15000। यहाँ पे आ गया 24,000 और फिर आपके पास आ गया 33,000। आउटपुट को हम पर टन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आ गया। मिनिमम रेंट आपका सेम है हर साल 20,000, 20,000, 20,000, 20,000 और 20,000। ठीक है। अब हमें कंपेयर करना है, शॉर्ट वर्किंग निकालनी है, यानी कि रॉयल्टी और मिनिमम। पहले साल में आपकी रॉयल्टी बनती है 6,000 लेकिन मिनिमम रेंट फिक्स है 20,000, तो आपकी रॉयल्टी कम है। एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी इज कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग, यानी शॉर्ट वर्किंग है 14,000। अब शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई पहले साल, शॉर्ट वर्किंग हमने राइट ऑफ तो कोई भी नहीं करी। शॉर्ट वर्किंग प्रॉफिट एंड लॉस में भी ट्रांसफर नहीं होगी। इस 14,000 को प्रॉफिट एंड लॉस में हम ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास 4 सालों का राइट है, यानी 2017 तक का टाइम है इसको राइट ऑफ करने के लिए। तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगी। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड विच एवर इज हायर, यानी कि 20,000 हम लैंडलॉर्ड को दे देंगे। उसके बाद में आपके पास 2015 में 15,000 आपकी रॉयल्टी है और 20,000 आपका मिनिमम रेंट है। फिर से हमारी शॉर्ट वर्किंग अराइज होगी 5,000। रॉयल्टी रिकूप हम कर ही नहीं सकते, हमारे पास है ही नहीं करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस में भी नहीं जाएगा क्योंकि अभी टाइम है। विच एवर इज हायर अमाउंट हम 20,000 मिनिमम रेंट लैंडलॉर्ड को दे देंगे। ठीक है। अब उसके बाद में तीसरे साल में हमारे पास है सरप्लस, मीन्स में एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट से। वैसे तो रूल यही है लैंडलॉर्ड का कि भी दोनों में से जो ज़्यादा हो 24,000 पे करना चाहिए, बट लैंडलॉर्ड ने खुद क्या रखा है, भाई पहले तू अपना लॉस कवर कर लियो, जब तक तेरा लॉस कवर नहीं होता 4 सालों तक तू मुझे मिनिमम रेंट ही देता रहियो। तो यहाँ पे भी हम मिनिमम रेंट 20,000 ही देंगे उसे। क्यों? क्योंकि देखो आपके पास कितना अमाउंट है यहाँ पे ज़्यादा, 4,000। 4,000 में से आप अपना लॉस कवर करोगे, आपके पास लॉस 19,000 है टोटल। 14,000 है पहले साल की शॉर्ट वर्किंग, यहाँ पे आपके पास में एक्स्ट्रा अमाउंट है 4,000। तो आप शॉर्ट वर्किंग तो राइज नहीं हुई डैश, लेकिन कितना रिकवर कर लोगे, पूरा का पूरा 4,000 यूज हो जाएगा क्योंकि हमारा लॉस ज़्यादा है। हमारे पास जितना अमाउंट अवेलेबल है लॉस को कवर करने के लिए वो कम है, लॉस ज़्यादा। 14 में से 4 रिकवर हो गए। और ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बट आपने पेपर में यहाँ पे नहीं लिखना है, आप रफ में कहीं लिख लिएगा। 10 रह गए हमारे ये पहले साल के भी और 5 रह गए आपके ये दूसरे साल के। ठीक है। कोई लॉस ट्रांसफर नहीं करा हमने, 20,000 मिनिमम रेंट ही देंगे हम। उसके बाद में अगले साल में आपके पास में 13,000 का सरप्लस है। अब 13,000 का शॉर्ट वर्किंग तो राइज नहीं हुई, 13 पूरा का पूरा यूज कर लोगे। 13 पूरा का पूरा क्यों यूज करोगे, 10 और 5 15 राइट ऑफ करना है, तो 13 यूज हो गया आपका। ये पूरे के पूरे 10 राइट ऑफ हो गए। ठीक है। और 5 में से 3 ये राइट ऑफ, तो कितने बच गए अब आपके 2। स्टूडेंट ये पेपर में आपने यहाँ नहीं लिखना है, लिखो तो आप पेंसिल से लिख सकते हो, बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप इसको रब कर देना। लेकिन ये समझने के लिए है कि भी आपके अब कितने राइट ऑफ करने बाकी हैं, 2 बाकी हैं। अब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे क्या, जी हाँ बिल्कुल करेंगे हम ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि 4 साल का टाइम था रिकूप करने का और चौथा साल चल रहा है हमारा 2017। तो अब ये 2000
2000 का लॉस आगे राइट ऑफ नहीं हो सकता, उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया। अब ये 2000 का लॉस उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से ही चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ कितना पे करोगे आप, वही 20,000। अब अगले साल आपके पास में 36,000 और 20,000। शॉर्ट वर्किंग नहीं है क्योंकि रॉयल्टी ज़्यादा है, मिनिमम रेंट कम, शॉर्ट वर्किंग डैश। रिकूप आप कुछ भी नहीं करोगे क्योंकि जो पहले वाली है वो रिकूप कर ली, या जो अनरिकूप्ड रह गई थी वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर ली। तो यहाँ पे आपके पास में रिकूप का कॉलम भी खाली रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम। और कितना पे करोगे, विच एवर इज हायर, क्योंकि जितना लॉस कवर करने के लिए अलाउ किया था लैंडलॉर्ड ने उतना आप उतने 2-3 सालों में आप कर चुके हो। नहीं किया गया तो आपने वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने 36,000 लैंडलॉर्ड को देना है। ये टेबल है आपकी, और इस टेबल की हेल्प से आप जो इलस्ट्रेशन है पूरी, जैसे इसमें जनरल एंट्री बोला गया करने के लिए, तो वो आसानी से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको जनरल एंट्री करने में। जनरल एंट्री मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में सिखाई है, आप वैसे ही जनरल एंट्री यहाँ पे कर सकते हो। देखो आपको यहाँ पे जनरल एंट्री करनी है किसकी बुक में, लेजी की बुक में। लेजी यहाँ पे कौन है आपका, गोपाल कोल कंपनी। आप जनरल एंट्री कैसे करोगे, डेट डालोगे आप, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो का कॉलम, डेबिट और क्रेडिट, ऐसे ही करोगे। देखो सबसे पहले हमारे पास पहली बात तो ये कि पहली एंट्री होती है व्हेन रॉयल्टी इज ड्यू। अगर आपकी ये टेबल बन गई ना तो फिर कुछ भी नहीं है, आप बहुत इजीली एंट्री कर सकते हो। जैसे हमारे पास में यहाँ पे पहली एंट्री क्या होगी, आपकी रॉयल्टी ड्यू होगी। रॉयल्टी ड्यू करने की एंट्री क्या करोगे, आपका साल कब खत्म हो रहा है, दिसंबर में, 31 दिसंबर 2014 रॉयल्टी ड्यू होगी। तो आपकी एंट्री यहाँ पे होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, लैंडलॉर्ड को देनी है ना आपने, मैं स्पेस छोड़ के लिख रही हूँ, टू लैंडलॉर्ड। कितनी रॉयल्टी है आपके पास में, 6,000। रॉयल्टी तो 6,000 है ना, लेकिन आपको लैंडलॉर्ड को कितना देना है, यहाँ पे मिनिमम रेंट 20,000। तो रॉयल्टी के सामने मैंने लिख दिया यहाँ पे 6,000 और लैंडलॉर्ड के सामने मैंने लिख दिया 20,000। तो आपके पास बाकी का क्या आ जाएगा, शॉर्ट वर्किंग। जब भी शॉर्ट वर्किंग अराइज होगी तो हम उसे डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे कितनी शॉर्ट वर्किंग है, ये रही आपकी कॉलम में 14,000, ठीक है। नरेशन आप लिख लेना रॉयल्टी ड्यू। उसके बाद में जब आप इसको पे करोगे तो आप एंट्री करोगे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पे आप कितना कर रहे हो, वही 20,000 आप पे कर रहे हो। ये लेजर फोलियो का कॉलम थोड़ा सा कम वो बनाना क्योंकि गिवन नहीं होता क्वेश्चन में, अभी मैंने विदाउट स्केल ऐसे ही बना दिया था, आप प्रॉपर तरीके से करना एग्जाम में। बैंक अकाउंट आपके पास आ गया 20,000, ठीक है। फिर उसके बाद में साल के एंड में, अब आपका साल का एंड ही है ना, आपका प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज तो आपने कुछ भी नहीं किया है। ये देखो आपकी टेबल में प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज नहीं कर रहे ना, पे हमने कर दिया, लेकिन ये रॉयल्टी आपके लिए एक्सपेंस है तो आप इसे क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करोगे, रॉयल्टी अकाउंट को आप क्लोज करोगे। तो आपके पास में आ गया रॉयल्टी अकाउंट। कितना आपका रॉयल्टी में कितना था, 6,000, तो 6,000 ही आप यहाँ पे लिखोगे। तो ये 3 एंट्री आपकी हो गई है पहले साल की। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास फिर नेक्स्ट ईयर ऐसे ही एंट्री आपने करनी है 2015 में, फिर आप करोगे 2016 में। इस तरीके से आपकी एंट्री ये चलती रहेंगी, लेकिन आपकी एंट्रीज में थोड़ा सा चेंज ज़रूर होगा। क्या चेंज होगा आपके पास में, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने हमें, जैसे आपके पास 2014 में ये एंट्री हो गई, अब ये देखो टेबल देखो आप अपनी, 2015 में आप एंट्री करोगे, फिर से आपकी क्या होगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, यही इसी तरह की एंट्री होगी आपकी 2015 में। लेकिन यहाँ पे आपकी शॉर्ट वर्किंग कितनी आ रही है, 5,000 आ रही है। फिर आप लैंडलॉर्ड को पे करोगे, उसकी एंट्री होगी। फिर आप रॉयल्टी को प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करोगे, उसकी एंट्री होगी। तीसरे साल में आपकी एंट्री में क्या चेंज होगा, तीसरे साल की एंट्री मैं आपको बता रही हूँ। देखो तीसरे साल में जब आप एंट्री करोगे, इसी तरह एंट्री होगी उसमें, यहाँ पे 16 में रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में इसमें शॉर्ट वर्किंग अराइज नहीं हो रही। स्टूडेंट इसकी एंट्री मैं आपको करके दिखाती हूँ दूसरे पेज पे। ये देखो आप एक बार, एक मिनट, हम इस पे एंट्री करेंगे 2016, 15 की एंट्री वैसे ही होंगी। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट
टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। कितना है रॉयल्टी आपके पास? 2015 में आपकी 24,000। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया 24,000। फिर ये 31 दिसंबर को एंट्री, ऐसे ही 31 लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पूरा पे नहीं करेंगे हम 24, यहाँ लिखेंगे 24, लेकिन 4,000 को तो हम रॉयल्टी को जो शॉर्ट वर्किंग थी उसे रिकूप करने के लिए यूज़ करेंगे ना, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। या तो आप शॉर्ट वर्किंग अकाउंट लिख दो, वो ऑटोमेटिकली अगर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो वो रिकूप है, अदरवाइज आप पूरा भी लिख सकते हो शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड अकाउंट। बेटर यही होगा कि आप शॉर्ट वर्किंग ही लिखें, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट अगर डेबिट होता है तो शॉर्ट वर्किंग राइज होती है, क्रेडिट होता है तो रिकूप होती है। यहाँ पे आपने क्या किया, 20,000 पे कर दिए लैंडलॉर्ड को और 4,000 को आपने यूज़ कर लिया। स्टूडेंट हमारे टेबल में ऐसे ही था ना, ये देखो आपने 4,000 को रिकूप किया था और 20,000 पे किए थे, हो गया। उसके बाद तीसरी एंट्री आपकी क्या आएगी यहाँ पे, वही एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। कितना? 24 से ओपन हुआ था तो 24 से ही क्लोज होगा आपका अकाउंट, हो गया। इस तरह फिर 2017 में आप एंट्री करोगे, जितना रिकूप हुआ वो डालोगे 2017 में। लेकिन आपकी एंट्री में ये देखो 2017 में थोड़ा सा चेंज आएगा। आपकी एंट्री कैसे होगी, 2017 में रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी आपकी 2017 में बन रही है 33,000, ये आ गया यहाँ पे 33,000। उसके बाद में आपके पास इसी तरह एंट्री होगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, स्टूडेंट मैं शॉर्ट में कर रही हूँ एंट्री, टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग। आपने लैंडलॉर्ड को 2017 में भी 20,000 पे किए हैं, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका 33,000 पे आपने करे हैं 20,000 और 13,000 आपने यूज़ कर लिए रिकूपमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके क्या रह गए 2,000 यहाँ पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करे। तो तीसरी एंट्री में ये चेंज आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। रॉयल्टी तो नॉमिनल अकाउंट है, क्लोज तो करना ही है। कितनी है रॉयल्टी यहाँ पे 33, तो 33 से ही आपका ये हो जाएगा। लेकिन टू शॉर्ट वर्किंग, अब देखो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग को आपने क्रेडिट किया 4,000 से, यहाँ शॉर्ट वर्किंग को क्रेडिट किया 13 से, ये तो आपकी रिकूप हो गई। लेकिन जो रिकूप नहीं हुई उसको भी तो करोगे ना कहीं से, तो कहाँ से करोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो ये एंट्री होगी आपकी 2017 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग 33 और 2 35,000। 2018 की एंट्री सिंपल हो जाएगी, उसमें कोई शॉर्ट वर्किंग भी नहीं है, रिकूप भी नहीं हो रही और सीधा 36,000 की पेमेंट हो रही है लैंडलॉर्ड को, तो स्टूडेंट आप कर लोगे। तो ये आपके पास में फर्स्ट इलस्ट्रेशन की मैंने एंट्रीज बता दी। आप एक बार अकाउंट इसके खुद ट्राई करना, और अगर आपको टेबल समझ आ गई है, एंट्री समझ आ गई है, तो क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड इलस्ट्रेशन के साथ।